2022 में एक लड़की है 18 साल की, उसका मर्डर हो जाता है। अंकिता नाम था उसका। सुबह सुबह मैंने कहा कि चलो खबरें देखते हैं, तो मेरी माँ एक है और हजारों करोड़ों बाप है इनके। मैं इन तमाम भारतीयों को चैलेंज करता हूं, अगर एक बाप की औलाद हो, सऊदी अरब के बारे में बोल के दिखाओ, ईरान के बारे में बोल के दिखाओ, अफगानिस्तान के बारे में बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा स्टू। अजीज आने मोहतरम, मैंने अल्लाह की लाठी बे आवाज है ये सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब वो पढ़ती है तो पढ़ती है, आवाज नहीं आती। वही वो दुनिया भर में जलालत किसका मुकद्दर बनी हुई है। मैंने अल्लाह का इंसाफ देख लिया कि किस तरह से झूठे को पकड़ता है। भारत के तमाम जो पार्टीज हैं और मौजूदा हुकूमत है, अपनी जिल्लत, अपनी रुसवाई, अपनी नाकामी को अपने माथे पे से छुड़ाने की कोशिशें कर रही है, क्योंकि ये चीज किसी तरीके से साथ नहीं छोड़ रही है। जिल्लत मुकद्दर बन गई, गुर्बत पीछा नहीं छोड़ रही है, बेवकूफियां वो खत्म करना चाहते नहीं है। दुनिया भर में जलील हो के और अपनी जो हरकत हैं उन पे मजीद जो है उनको पुख्ता करने के लिए भारत कोशिशें कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जलालत हो गई भारत की शदीद तरीके से। तो अपने कौम को जो नहीं चाहती कि उनको सच बताया जाए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए अपने चैनल्स पे तो ये बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में जलील हो रहे हैं। अब यहां पर एक खबर आ रही शशि थरूर के हवाले से कि अच्छा, जो न्यूज है उसके सोर्स क्या है वो मैं आपको बता दूं। ये है क्या कहते हैं, दी ट्रिब्यून है, जो कि इंडिया से ऑपरेट होता है, ठीक है। इसकी न्यूज है। अब आप इसी न्यूज को मैंने दूसरी जगहों पे देखा, कहीं मुझे ये खबर मिल नहीं रही है, तो इन्होंने यहां पर अपने वीडियो साथ में चला रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले कि ये जो है ना एक पौवा, ठीक है, ये पौवे ने कहा क्या है। शशि थरूर का नाम है पौवा। पौवे ने क्या कहा है कि इन्होंने कोलंबिया में जाके बातचीत की, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, हमारे ऊपर ये अटैक किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, हमारे इतने लोग मरे। वो उन्होंने कोलंबिया वालों ने पाकिस्तान में जो शोहदा थे उनके हक में ताजियत कर दी। अब इन्होंने पता नहीं क्या किया वहां पर, जो ये खबर चला रहे हैं कि मतलब इन्होंने खबर भी क्या चलाई है, कोई ऐसी यहां पर मेरे सामने विजुअल नहीं है कि जिसको मैं कहूं कि हाँ यार ये गलत कर दिया कोलंबिया ने या सही किया। कोलंबिया के ऐसे कोई बयान यहां पर नहीं सामने आया हुआ है कि जिसको हम फॉलो करें, कहें कि हाँ यार उसने वाकई में जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो यहां पर शहादत हुई है उसकी कंडोलेंस वापस ले ली, विड्रॉ कर लिया उसे। जबकि ट्रिब्यून ने यह खबर चलाई है, और ये आपके सामने इसका जो है पौवे का मैं इंटरव्यू भी लगा रहा हूं कि आप उसकी तस्वीर देख रहे होंगे। 9 मिनट की ये वीडियो, 9 सवा 9 या 9.5 मिनट की। मुझे कहीं नजर नहीं आया कि कोलंबिया के जो मिनिस्टर है उसने कहा कि हाँ यार गलती हो गई और हम वापस लेते हैं। हो सकता है बाद में कभी रिलीज हो जाए। फिलहाल जब ये 12:48 हो रहे हैं, जैसा कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सॉरी 46 मिनट, हफ्ते का दिन, मुझे ऐसी कोई खबर नजर नहीं आ रही। अब इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग कहेंगे बंदे तक उधर बढ़ जा मतलब इन लोगों को जलालत फील हो रही है, लेकिन जो है ना उनको दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहे कि हम किस कदर खौफनाक तरीके से जलील हुए हैं। ये भारत का शेवा है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अब ये जो शशि थरूर, मैं इनकी थोड़ी सी तकरीर चलाता हूं। इन्होंने एक
जो कौवे साहब हैं, इन्होंने एक बंदे को दिखाया कि वो नमाज पढ़ा रहे, नमाज जनाजा पढ़ा रहे और पीछे फौजी हैं। तो इन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान जो है वो इनकी दहशतगर्दों की पोशपनाही करता है पाक फौज, इसलिए इसका सबूत ये है कि वो दहशतगर्द जो है नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, आर्मी के लोग पीछे खड़े हुए। यार तुम्हारे कहने से कोई दहशतगर्द नहीं हो जाएगा, ठीक है, या तुम्हारे कहने से कोई बादशाह नहीं बन जाएगा। आई समझ। अब ये लोग चाहते हैं कि इन्होंने जिसको कह दिया कि भाई ये शरीफ है तो पूरी दुनिया उसके आगे सजदा कर दे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। शिशी मुत्ती कौवे, आपकी उम्र मुझे नहीं पता क्या है, मेरा ख्याल में अब चिता का वक्त करीब आ गया आपकी, लेकिन जहां तक मैं आपको जानता हूं ना, आप इंडिया वाले बच्चे हो, तो आपसे उसी लहजे में बात की जाएगी कि बेटा अभी आप बच्चे हैं, आपकी उम्र भले से ज्यादा हो गई हो, बट यू आर स्टिल अ चाइल्ड, ठीक है। आप पाकिस्तान को इस तरीके से जो वो डीमोरलाइज करना ना, ये सब चीजें बंद कर दें, क्योंकि आप नाकाम स्टेट हैं। अब इन्होंने वो बंदे की तस्वीर दिखा के ये कह रहे भाई आप एक बात बताइए, कह रहे कि पहलगाम अटैक, मैं कोलंबिया के जो ये बोगोटा नाम है, कौन सी जगह है जहां पर ये इनकी मीटिंग हुई है, तो इनसे मेरी जरा रिक्वेस्ट है कि सर, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, डिड यू आस्क देम फॉर क्या कहते हैं, एनी प्रूफ, एनी फुटेजेस, एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क, एनीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट और हार्ड कॉपी दैट पाकिस्तान इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन पहलगाम अटैक? कुछ भी नहीं। अब मैं आपको इनकी बात सुनाता हूँ, ये यहाँ पर जो जनाबे वाला फरमा रहे हैं ना, जरा सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। There was a funeral for some of the terrorists who were hit. The funeral was conducted by this gentleman, who is himself, in fact, somebody called Hafiz Abdul Rauf, a member of the LET. And I show this to you because who is attending the funeral? It is a funeral attended by uniformed military and police personnel in Pakistan, from the Pakistan authorities. So when you see, on the one hand, innocent civilians and children being killed in India, and you see this in Pakistan, I think you will understand there is no equivalence. There is. अब आप लोगों ने ये देखा कि इन्होंने एक जो, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि देखें किसी के, आपको याद होगा कि 9/11 का वाकया हुआ। 9/11 के वाकये के बाद होता क्या है कि धड़ाधड़ जो है वो एक तालिबान, एक ISIS आ जाती है, ठीक है, और लश्कर तैयबा, धड़म सब आ जाते हैं, वे इंतहा जो है वो तंजीमें उठ के खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान परेशान और तमाम मुसलमान ममालिक की हो क्या रहा है, ठीक है। बाद में हिलरी क्लिंटन की एक वीडियो लीक होती है कि हमने बनाई थी ये, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी दाढ़ी वाला होगा ना, आपको याद होगा जब ये कराची में 7 धमाके हुए थे, उत्कर्ष धमाके, हम लोग ऐसी जगह रहते थे जहां पर जो है ना वीराना बहुत था, मतलब ऐसी ज्यादा वीराना नहीं था, वीराना था लेकिन एज कम्पेयर टू शहर बहुत वीराना था, वहां पर आवाज गूंजती थी। 7 धमाके हमने अपने कानों से उस इलाके में सुने। वो कराची का एक कोना था, हम खड़े में बातें कर रहे हैं, दम धमाका हो गया, एक और धमाके की मजे, 7 धमाके हमने गिने। ऐसा हाल हो गया था कि अगर हम कहीं जॉब पे जाते थे, बस के अंदर कोई मौलवी खड़ा होता था, सर पे उसकी टोपी होती थी, पूरी बस खाली हो जाती थी कि ये हाल होगा। वो बंदा कहता था, अरे भाई क्या हो गया, मैं बम, खुद कुछ धमाकेदार बमबार नहीं हूं। ये एक हेट क्रिएट किया गया। तो जो दाढ़ी वाला होगा, जिसके टोपी पहनी होगी, शलवार कमीज होगी, तो वो जो है वो दहशतगर्द है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है ना, वो दहशतगर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि वो साला हिंदू है। ये जो गुजरात का कातिल है, कमीना, पूरी,
ये दहशतगर्द नहीं है, ये शरीफ है। ये रोटी को चोची कहता है, दूध को दूधू कहता है, पानी को मम्मा बोलता है, खाने को हप्पा बोलता है। ठीक है, ये हक देता है और इसकी मां इसके तड़प धुलाती है। इसको खुद भी नहीं आता, तो छोटा काका है ये। नेतन्याहू भी मासूम है, लेकिन दहशतगर्द सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। अब पागल है, माहौल बना के रखा हुआ है। आपको दहशतगर्दी के एक वारदात बताता हूं यहां पर। 2022 में एक लड़की है 18 साल की, उसका मर्डर हो जाता है, अंकिता नाम था उसका। सुबह सुबह मैंने कहा कि चलो खबरें देखते हैं, तो मेरे सामने कैटरीना कैफ की तस्वीर आई और आगे लिखा हुआ है मर्डर। अब मैंने चश्मा नहीं लगाया हुआ था, आपको पता है, आपके भाई को नजर नहीं आता चश्मे के बगैर, अभी तो आ रहा है। मैंने उसको तस्वीर को खोल के देखा, मैं कहा देखो, अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की थी, बीजेपी के दो, मतलब एक लीडर था, उसके दो बच्चों ने जो है उत्तराखंड में उस लड़की को कत्ल कर दिया। अब मैंने उस लड़की की तस्वीर देखी, मैंने कहा यार 19 साल की इतनी खूबसूरत लड़की, इसको कत्ल कर दिया इन्होंने। अब जाहिर है कि तबलीग तो नहीं कर रहे होंगे, सनातन मजहब की कोई वो प्रचार तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो इंडिया में हो रहा है, लग रहा है सनातन मजहब में यही होता है भाई। हमारे यहाँ भी हिंदू रहते हैं, वो तो नहीं करते ऐसी हरकतें। उस बेचारी लड़की को इन्होंने वो कर दिया। अब पुलकित आर्य, द सन ऑफ नाउ एक्सपायर्ड बीजेपी लीडर एंड हिज 2 एसोसिएट्स, उसके साथ मतलब 3 बंदे थे, जिनमें से सौरभ भास्कर है और अंकित गुप्ता है। ठीक है, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। मतलब एक ब्रूटली एक लड़की को रात को होटल में मर्डर करके, जायरे के बाद मर्डर करके उसको फेंक देते हैं। 6 दिन के बाद उसकी लाश जंगल में से मिलती है। पब्लिक का प्रेशर आता है, वो कहती है अदालत है, वो करे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, बीजेपी के लीडर अपने औलाद को, अपने सपोलों को बचाने में लग जाते हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उसको उन्होंने हटवा दिया और कहा भाई मुझे मेरे घर वाले प्यारे, मुझे नहीं करना। फिर ये लोकल पुलिस के पास गया, लोकल पुलिस को पब्लिक ने डंडे ले लेके जो इंसाफ दिलवाए उस बच्ची को, लड़की को। 18 सितंबर का ये वाक्य 2022 में ये हुआ था और अब इनको सजा मिली है। लेकिन कहीं भारत में किसी को कुछ ऐसा कुछ हो जाए ना, आपको याद होगा डॉक्टर मोमिता का जो मुजरिम था, उसको फूलों के हार पहनाए गए थे। निर्भया का जो कातिल थे, उनको 10 साल तक लटका के रखा। नहीं नहीं नहीं, 10 साल मैं हूं ना। फौरन इंसाफ नहीं मिलता मजलूम को, लेकिन मुजरिम जो है जिसको फांसी पे लटकाना चाहिए था, उन कमीनों को, उन खबीसों को, उन जानवरों को, भेड़ियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, जिनके खिलाफ बाकायदा सबूत भी आ गए। अब बताइए दहशतगर्द कौन है बेटा? पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाने वाले जितने भी हैं ना। अब मैं आपको एक आखिरी वीडियो क्लिप और दिखाता हूं। भारत की एक मोटी बदकार औरत है, उसकी तरह आपको वीडियो दिखा दो, फिर आप कहेंगे कि यार ये नमूने जो है वो कहां से आता है। ठीक है, जरा ये देखिएगा। ये पाकिस्तान वाले इतने नल्ले हैं, नल्ले जिसको कहते हैं, बिल्कुल नल्ले। ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इनकी अकल है। इनके पाकिस्तान में बैठे हैं, जन्म पाकिस्तान में हुआ, भारत के लोगों को नहीं जानते, भारत को कभी देखा नहीं। तुम्हारा दुश्मन कौन? भारत के लोग। तुम क्या करना चाहते? उनको मारना चाहते। क्या करोगे? हम बदतर हूरों के पास जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए लड़ाई इसलिए बंद कर दी गई है कि वहां अल्लाह ताला ने बोला कि भाई धीरे धीरे हूरों की स्टॉक खत्म हो गया है। हूरे एक काफिर की औलाद है ये। तो ये जो है ना, जाहिर है कि इनके यहाँ तो जानवरों को माँ बोला जाता है, जो कि कभी सुअर इनका बाप होता है, गाय इनकी माँ होती है, गधा जो है वो भी इनका बाप है, बंदर भी इनका बाप है। माँ एक है और हजारों करोड़ों बाप है इनके। ठीक है, अगर आप इनकी हिस्ट्री, क्योंकि मजबूर हो गया हूं कि मैं आप इनके मजहब की बात कर रहा हूं। 3.5 करोड़ जिनके भगवान है, इनके मर्दों की तादाद बहुत है। तो आप देख लीजिए फिर बाकी ये 8-10 औरतें और बाकी कितने इनके मर्द लोग, जिसमें बंदर भी है, हाथी भी है, सांप भी है,
लाल बेग भी है, बाथरूम भी है, ठीक है, और सूरज भी है, सब चीजें जो है वो इनके भगवान है। और खवातीन सिर्फ 8-10। कैसे इनकी बकौल इनकी आबादी कैसे बड़ी होगी। अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह के नौजुबिल्ला, अल्लाह के लिए ये औरत भौंक रही है, पाकिस्तान का झंडा इसने उठाया हुआ है, ठीक है, इसका नाम है आस्था। ये गाय की जो है ना वो गाय की सिक्योरिटी देती, और इनके मुल्क का जो है वो दुनिया में पहला नंबर है गाय के गोश्त के एक्सपोर्ट करने का। आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां जाके ये अपनी माँ का गोश्त जो है वो बेचने से लोगों को मना करें, बीजेपी वालों को, क्योंकि वो तीनों बंदे बीजेपी के हैं। अब वो कह रहे कि पाकिस्तान अल्लाह के पास नौजुबिल्ला जो है वो हूरों का 72 हूरों का स्टॉक खत्म हो गया है। पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है। आप एक बात बताओ, आप पढ़ी लिखी कहां से लग रही हो? पहले तो आप अपना हुलिया देखो। ये औरत लग रही है कहीं से, आप उसको देख के कहीं आप लोगों को कुछ समझ में आता है कि औरत ऐसी होती है? इतनी वाहियात, पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे जब नया नया लिखना शुरू करते हैं ना, तो 8 लिखते ना, 8 नंबर 8 लिखते हैं, तो कभी सर छोटा बनाए थे धड़ बड़ा हो जाता है, कभी धड़ छोटा बनाए थे सर बड़ा हो जाता है। उस तरीके से ये 8 लिखा हुआ नजर आता है। ये वो औरत है कि इसको जो है इसके शौहर ने लात मार के फेंका था, क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़ी गई थी अपने एक यार के साथ। ये भाग के उसके साथ फिर निकल गई, वो बंदा भी भाग के कहीं और चला गया, क्योंकि जाहिर है जितना इसका हजम है, जो इसका हुलिया है, जैसी इसकी जबान है, तो इसको कौन देखेगा पहले ये बताएं, ठीक है। अब जाहिर है कि इस ज्यादातर बे औलादें शौहरों से भागी हुई हैं, इनका रिवाज है, इनकी औरतें भाग जाती हैं, फिर इनकी नजर होती है पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, किसी तरीके से ट्रैप करें। अब कोई इनके हाथ में आता नहीं है, तो कभी ये योगी आदित्यनाथ के पास चली जाती हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, कभी जो है अमित शाह के पास चली जाती हैं, कभी इनको इंसान नहीं मिलता तो जानवर के पास चली जाती हैं, जानवर घर पे ले आती हैं, कभी और भी बहुत अच्छे अल्फाज हैं, क्योंकि मूर्तियां इनके घर में बहुत हैं। अब इनको क्या पता कि इस्लाम क्या है? हमारे 72 हूरों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपको पाकिस्तान से नफरत है ना, पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना आपके किस भगवान ने बकौल आपके, क्योंकि हमारा तो अकीदा नहीं है, लेकिन आपके अकीदे के हिसाब से आ जाए, आपके किस भगवान ने जो है वो अपनी बेटी के साथ जो है वो क्या किया था, जिसके बाद आपकी नस्ल बढ़ी है और आसमान से जमीन पर आए? आपका जो कृष्ण भगवान था उसकी कितनी बीवियां थी, जायज और नाजायज, वो भी आपको पता है, ठीक है। रावण ने क्या किया था सीता के साथ लंका में, वो भी हम बता दें आपको, आई समझ। हनुमान जो बंदर है आपका, जो बंदर को आप पूजा करते हो, और बंदर का सबको पता है कि एक नंबर का हरामी होता है, उसकी क्या करतूतें थी वो भी आपको बता देंगे। हाथी, 2 पैरों पे चलने वाला हाथी, पहली मतलब दुनिया में ऐसे ऐसे आप चीजें लेकर आए जिसका कोई कॉन्सेप्ट भी ना हो, उसकी क्या करतूतें थी। मक्खन किसने चोरी किया था? चोर, उचक्के, जानी, हरामी तो आप लोगों के भगवान है। माताएं जो आपकी बनी हुई हैं, उन लोगों की क्या करतूतें थी वो भी सबको पता है, ठीक है। तो आप हमारे मजहब के ऊपर बात ना करो मोटी आंटी, आप अपने मजहब के ऊपर रहो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान से और इस्लाम से दुश्मन सऊदी अरब भी। मैं इन तमाम भारतीयों को चैलेंज करता हूं, अगर एक बाप की औलाद हो, सऊदी अरब के बारे में बोल के दिखाओ, ईरान के बारे में बोल के दिखाओ, अफगानिस्तान के बारे में बोल के दिखाओ, और ये सब तमाम मुस्लिम ममालिक जरा बताएं। अफगानिस्तान के भाइयों से मैं बात कर रहा हूं, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो ना, और ईरान वाले, ये जो पाकिस्तान का अल्लाह अलग है यार, आपका अल्लाह अलग है क्या? आपका अल्लाह और हमारा अल्लाह अलग है क्या? अलग अलग खुदा है क्या? नाउजुबिल्लाह, एक ही खुदा है ना। ये आपके मजहब को टारगेट करता है पूरा हिंदुस्तान, आप इनकी सपोर्ट कर रहे हो, तालियां आपके लिए।
ईरान के लिए भी, सऊदी के लिए भी, और दुबई के लिए भी, और अफगानिस्तान के लिए भी, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आपकी गैरत नहीं जागती? मेरी बात तो गौर से सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और दुश्मनाने इस्लाम मुर्दाबाद, दुश्मनाने पाकिस्तान मुर्दाबाद। अल्लाह हाफिज।